Hello everyone, I am Tejashwini with you, and in this video we are going to start with the question answers, the प्रश्न हिंदी प्रश्नोत्तरी। ठीक है, हम ये करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है सब कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हिंदी प्रश्नोत्तरी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में बहुत बार आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय कार्यालय के निर्देश अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत मूल पत्राचार ईमेल सहित हिंदी में करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। इसमें यह पूछा है कि केंद्रीय कार्यालयों में जो सरकारी कार्यालय होते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में, तो वहाँ पर कितने प्रतिशत हिंदी में ईमेल देते हैं, पत्राचार देते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 60% लोग जो हैं वो यहाँ पर हिंदी में अपनी ईमेल देते हैं, पत्राचार देते हैं। ठीक है, 60% लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। यहाँ पर हमारे पास 22 भाषाएं सम्मिलित हैं संविधान के इस भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, शाखा एवं कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की बैठकों की अवधिनता क्या है। तो ये आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ये है हमारा 3 महीने की, 3 महीने का हमारे पास ये टाइम होता है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में के हिंदी कवि का नाम बताओ। आंध्र प्रदेश, अभी ये आंध्र प्रदेश से मैंने पेपर दिया है तो ये आंध्र प्रदेश ही बार बार आ रहा है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो लाइक हरियाणा है ना, उससे हैं तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी। उपर्युक्त सभी, ये आंध्र प्रदेश में ये भी हैं कवि, एक हिंदी के ये भी हैं, अतुकरी मोहल्ला भी है, उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5वां, केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार तिमाही रिपोर्ट की प्रस्तुति तिमाही की समाप्ति के कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत करनी अनिवार्य है। आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो 7 दिन के उसमें अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अंकित किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पक्का ही एग्ज़ाम में आ सकता है। तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर ये सही वाक्य का चयन करना था, ये मैंने ऐसे ही ऑप्शंस लगा दिए थे इसलिए मेरा ये गलत हो गया, नहीं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो हमारा करेक्ट आंसर ये वाला होगा, रामायण हमारा पौराणिक ग्रंथ है, ये वाक्य हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है। जो विदेशी भाषा है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है, आई थिंक वो है नेपाली भाषा। ठीक है, ये 8वें नंबर पर आती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने इसमें कितने क्वेश्चंस किए हैं, हमने इसमें 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी देने के लिए ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपका पूरे विश्व में हम हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं, 14 सितंबर।
ये मैं ऐसे ही ऑप्शन लगाए थे, इसलिए मेरा गलत हो गया। ये मैंने ऐसे ही ऑप्शंस को टिक कर दिया था, इसलिए गलत हो गया। मैंने पढ़े नहीं थे क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं तो ये हमारा सही होता। आप उसको कहते हैं ना लाइक तुक्के मार दिए, तो मैंने ऐसे ही दे दिए, तुक्के मार दिए इसके, ठीक है। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो कौन सी भाषा है ऐसी? वो है हमारी अंग्रेजी भाषा, ठीक है। उसको जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। 11वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो हमें बताना है। वो जोड़ी गई है हमारी, मुझे लग रहा है कोंकणी जो है वो हमारी भाषा जोड़ी गई। तो हम 12th क्वेश्चन पर आते हैं अपने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो है हमारा अनुच्छेद, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आना ही आना चाहिए। अनुच्छेद 346, ठीक है। ये बहुत ही ये मैंने गलत किया था, लेकिन आना चाहिए था ये वाला 343, ठीक है। किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को ऐसी पावर मिली हुई है कि वो इस हिंदी भाषा को अंगीकार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो वो है हमारी बांग्ला भाषा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी छोटी है? ये तो कितनी छोटी है? ये तो आपका बहुत ही वो है, सिंपल क्वेश्चंस है। तो देखो, जो ये छोटे से बच्चे होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कब तक, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कब तक सीख पाते हैं, जो ABCD होती है वो कब तक सीख पाते हैं? बोलना तो सीख जाते हैं ना हिंदी, 6 महीनों में भी बोलने शुरू हो जाते हैं, 1 साल में भी बोलना शुरू हो जाते हैं, 13 साल में तो बहुत अच्छे से। तो सभी है, तो उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये बैंक ने बनाया है क्वेश्चन पेपर, तो हिंदी प्रश्नोत्तरी का ये बैंक ने बनाया है, तो इसीलिए ही ये ऐसे आ रहा है। तो इसका बहुत ही आसान है आंसर, श्री महात्मा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्रा एवं कॉर्पोरेशन बैंक में विलयन के पश्चात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? तो उसकी संख्या हो गई है 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, आंध्र प्रदेश राज्य से प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो वो दिया गया था हमें, वो के मिलेश्वरी को दिया गया था वो पुरस्कार। जो किसने दिया था? राजीव गांधी जी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये आपके भी कंपटीशन में या आपके कोई भी प्रतियोगिता है, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता मुझे लग रहा है आपका हो सकता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है जो तो सेम ही आएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, लाइक वो अनुच्छेद वाला,
कितने कब बनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस की स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो नाम क्या है पहले व्यक्ति का? जो तेलुगु भाषा के महाभारत करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है नानन्या। नानन्या, ठीक है, नानन्या उनका नाम है। ओके, दैन नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रफल के आधार में से आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आंध्र प्रदेश है, मीन्स बेंगलोर से ये क्वेश्चन पेपर है। और ये बैंक का नहीं बनाया क्वेश्चन पेपर, तो ये मतलब वहीं का ही कुछ कुछ पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारा आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बहुत बार सुना है ये हमने क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आपके लिए ऐसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड हेयर ऑल्सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू एवरीवन। तो सबसे पहले अभी आज हिंदी दिवस है, तो मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने हिंदी दिवस पर स्पीच और पोएम दोनों बोली थी, ठीक है, और एक मैंने 3 पोस्टर्स भी बनाए थे, मैंने एक नारा लेखन भी करा था और 2 पोस्टर्स बनाए थे, तो अगर वो आपने नहीं देखी तो जल्दी से जल्दी जाकर देखिए। बाय बाय एवरीवन।